हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इंटेंशन सही रखना है, अपने पर्सन के बारे में ही सोचना है। कलेक्टिव रीडिंग है और जो भी गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। जीवन में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो बाबू उतना ही रखो और बाकी को जाने दो। लाइफ में आगे बढ़ो, डिसीजन लो, खुद पर ध्यान रखो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग रहो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोई अगर आपको प्यार करता है, जब आप अंदर से पावरफुल रहते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आप अट्रैक्टिव दिखते हो, ठीक है, चाहे आपकी पर्सनालिटी हो या फिर आपका सोच हो। इसलिए इस वक्त आपको अगर दुख, दर्द, सेपरेशन, धोखा और चीटिंग हो रहा है अगर आपके साथ, तो खुद को ज़रूर बदलना है ना। तो चलिए, ये कलेक्टिव रीडिंग है, व्यूअर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स। आज सुबह की एनर्जी एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं। ओहो, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स। देखिए, परिवर्तन जरूर होता है, ऐसा नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स, सेपरेशन। तो आप लोग के बीच में सेपरेशन है, लेकिन ये सेपरेशन क्यों हुआ, आखिर क्यों हुआ, डेथ, ठीक है। इस सेपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी डीपली सोच रहे हैं, या फिर अपने गुस्से को देख रहे हैं, या आपको याद कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो टावर आया है उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, यानी कि अच्छे बुरे दिन हर कुछ याद कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द मून, ठीक है, 8 ऑफ कप्स। देखिए, इन्होंने आपका दिल तोड़ा क्योंकि टावर और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ओ मेरी हंसनी कहाँ और चले, मेरे अरमां पंख लगा के कहाँ और चले। देखिए, उनको दिन में तारे दिख रहे हैं, ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, आपके परिवर्तन, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बीच में कहीं ना कहीं 2 चॉइस है, ठीक है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, हो सकता है कि आपके लाइफ में भी 2 चॉइस हैं, या आप मैरिड हो, कमिटेड हो, या कोई आपको पसंद करता है, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, या सोशल मीडिया में हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में हो। तो कुछ व्यूअर्स आपके साथ भी कुछ ऐसा है, कुछ लोगों के लिए, है ना। साइन बता देती हूँ, यहाँ पे है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। यहाँ पे आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं वो पुराने दिन को याद कर रहे हैं। देखिए, जब आपके अंदर बदलाव आना शुरू होता है, जब तक ये आपको धोखा देते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, ईगो से डील करते रहते हैं, तब आप बहुत बर्दाश्त करते हो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो, उनको खुश करने की कोशिश करते रहते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ईगो से डील करते हैं, या आपको मिसजज करते हैं, या आपको मैनिपुलेट करते हैं, या फिर आपसे बातचीत बंद कर देते हैं, मतलब कि आपको कन्फ्यूज्ड कर देते हैं। लेकिन
5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए वो प्यार कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि आज वो अकेले पड़ चुके हैं, वो खुलकर जी नहीं पा रहे हैं, फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है। और ये टावर उनकी ज़िंदगी में क्यों आया है? ये टावर आपके बदलने से आया है। क्यों? क्योंकि डेथ की एनर्जी है, यानी कि मतलब कुछ एंडिंग करके आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है खुद को बदलने के लिए, सोच में, लाइफ में, डिसीजन में। पहली बात, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ टावर है, तो टावर कह रहा है कि आपने इनको बहुत बड़ा झटका दिया। ठीक है, शायद ये अब तक समझ रहे थे ना कि आप इनको ये जो चाहेंगे आप वही करोगे, जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहें आप वही करोगे, लेकिन तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। आज आपके पर्सन की ये थॉट्स हैं, आपके साथ गलत करना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, धोखा देना, चीट करना, ईगो से डील करना, बात मनवाना, और आपने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस करने की कोशिश की। किस लिए? सिर्फ इस पर्सन के लिए और अपने रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए। आज ये पर्सन के अंदर देखिए सेपरेशन के दौरान पुरानी यादों में है, पुरानी बातों में है। बहुत अच्छे दिन थे भाई, बहुत अच्छे दिन थे। ठीक है, इतना अच्छा दिन था कि शायद समय का पता भी नहीं चलता था कब दिन और कब रात होता था, लेकिन आज दिन में भी तारे आपके पर्सन को दिख रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ वर्ष आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, थोड़ा दोस्तों के साथ, थोड़ा फ्रेंड के साथ, थोड़ा कॉलीग के साथ, या सोशल मीडिया पे आप अपने आप को एक्टिव कर रहे हो। ठीक है, कैसे भी करके आप बदलाव कर रहे हो। कुछ व्यूअर्स आप दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो। ठीक है, आप लोग में बातचीत अगर नहीं भी हो रही है, फिर भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं कि वो आपसे कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा फैंटेसी रोमांस वाली एनर्जी है। मतलब वो प्यार करना चाहते हैं, लेकिन बाबू सीरियसली यहाँ पे डिसीजन नहीं है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, सीरियसली डिसीजन नहीं है, इनके खुद की गलतियों की सज़ा मिल रही है। ठीक है, अपनी इमोशंस को छुपाना, चीज़ें छुपाना, हाइड करना, ईगो से डील करना। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर इनका ईगो ख़त्म हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी वो चीज़ बना हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि कहीं ना कहीं इनको प्यार फील हो रहा है, या ये आपको लेकर किसी से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, कॉलीग हो, इनके बचपन के फ्रेंड हो, इनके भाई हो, इनके बहन हो, जो इनके बहुत क्लोज हैं, चाहे आपके ये बचपन का प्यार हो, जो भी हो। यहाँ कुछ लोगों के लिए बचपन का प्यार भी दिख रहा है, कॉलेज स्कूल टाइम का एक होता है, सोलमेट होता है, जो अब तक के सफ़र में प्यार बना रहा है। तो ये किसी से आपको लेकर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू हो रही है, ठीक है भाई, इनको लग रहा है कि अगर आप किसी से कमिटमेंट कर लोगे, सेलिब्रेट कर लोगे, जैसे उनको लग रहा है कि हो सकता है आपकी कमिटमेंट फिक्स हो रही है या आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो भाई इनके अंदर छटपटाहट सी हो रही है। बस उनको लग रहा है मैं बहुत तेज़ी से आऊँ, ठीक है, और इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ और डिसीजन लूँ, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, द हेरोफेंट है, 3 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द चैरियट है। ये पर्सन के मन में कहीं ना कहीं सेपरेशन के दौरान कुछ बातें ऐसे चल रही है। ठीक है, ये चल रही कि भाई अगर आपकी कमिटमेंट कहीं हो जाती है तो भाई ये तो पूरी तरह बिखर जाएंगे, क्योंकि आज ये हालात है तो आगे वाले टाइम में ये तो बिल्कुल अलोन वाली एनर्जी में चले जाएंगे, इनका सहारा कोई नहीं होगा। तो आज इनको आप जो पनिशमेंट दे रहे हो, इनको लग रहा है कि ये तो बहुत बड़ी पनिशमेंट इनको मिल रही है। तो कुछ वेज अगर कमिटमेंट की बात चल रही है, ठीक है, आपको या आपकी ही हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है कि द हेरोफेंट और 3 ऑफ कप, हो सकता है कि आप किसी की कमिटमेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर आपके पार्टनर के कान में वो बात चली गई है, ये एहसास भी उन्हें हुआ है, ये छटपटा रहे हैं और आपके तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ ऐसा है कमिटमेंट से रिलेटेड, तो ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके लिए काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हो या वर्क प्लेस पे हो, इस सेपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
थोड़ी सी एनर्जी में नाराज़गी, ईगो, एटीट्यूड अभी भी है, लेकिन वो मिस कर रहे हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलोन वाली एनर्जी। अब यहाँ पे दिख रहा है क्या, टावर एंड 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये अपनी पावर, अपनी पर्सनालिटी में इनका बहुत एटीट्यूड रहा है, आज भी है, मैं ये नहीं कहूँगी आज नहीं है। इनके पावर, इनके पोजीशन, इनके पैसे, इनके रुतबा, कुछ भी आपके पार्टनर के पास बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, रिच हो सकते हैं, पोस्ट अच्छी हो सकती है, मतलब इनकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो सकती है, ये लीडर हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर, सबके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के पार्टनर अपने आप को कम नहीं समझते और अपनी पावर का इस्तेमाल ये बहुत अच्छे से करते हैं। तो इनके अंदर ईगो, एटीट्यूड भी बहुत है, लेकिन आज ये स्टक हैं, आज वो मिस कर रहे हैं। और ये टावर जो आप दोनों के बीच में आया था क्योंकि इन्होंने ब्रेकअप किया था, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की, लेकिन हालात क्या निकले, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये खुद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, आज उनको यह एहसास हो रहा है। ठीक है, इन्हें काफ़ी स्ट्रेस भी हो रहा है, गुस्से की वजह से इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अलोन की एनर्जी आ चुकी है। इसलिए आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, तेरे बिना गुजारा ए दिल ए मुश्किल, तू सफ़र मेरा तू ही मेरी मंजिल। क्योंकि कुछ वर्ष आपके पार्टनर को कान में ये बात चली है कि आपकी कमिटमेंट हो रही है, या आप मैरिज करना चाह रहे हो, या आप सेलिब्रेट कर रहे हो किसी और के साथ, ये तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। विक्ट्री चाहिए इन्हें इस रिश्ते में, विक्ट्री चाहिए, प्यार चाहिए, आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छे दिन को याद कर कर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। पुराने दिन बहुत अच्छे थे, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो इमोशंस, करियर इनका अच्छा था, लाइफ अच्छा था, इतना ईगो, इतना गुस्सा इनके अंदर नहीं था, बार बार इनके लाइफ में टावर नहीं आ रहा था। लेकिन आज इनके लाइफ में हर सिचुएशन में गुस्सा, ईगो, टावर, झगड़े, फाइटिंग एनर्जी, स्टक और अलोन वाली एनर्जी। जैसे ये अब देखिएगा, ये न्यू मून की एनर्जी आ रही है, द मून की एनर्जी, 8 ऑफ कप, दोनों में मून है, यानी कि ये न्यू मून की एनर्जी है। तो अब आपके पार्टनर अकेलापन फील करने लगे हैं और आपको ये मिस करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे आप दोनों के बीच में 3 लोग हैं, 3 लोग, ठीक है, जो आप दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ हैं। 3 लोग हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हों। ठीक है, ये 3 लोग किनके लाइफ में बाबू, मैं नहीं जानती, क्योंकि 333 की वाइब्रेशन है। ये थर्ड पार्टी या 3 लोग जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के प्यार और रिश्ते में आ रहे हैं, लेकिन इनका ईगो, इनका गुस्सा, इनका जिद थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन मूड स्विंग्स, उतार चढ़ाव की एनर्जी है, लेकिन ये आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तन्हाई इनको डस रही है, सांप की तरह इनको ये तन्हाई डस रही है और बार बार कुछ ना कुछ इनके लाइफ में टावर आ रहा है और ये टावर उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और उन्हें आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि ये किसी तीसरे के साथ जगल कर रहे हैं, वो खुश नहीं हैं। ठीक है, और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ व्यूवर्स जी आपने कुछ डिसीजन लिया है कि ये जगल वाली लाइफ से आपको निकलना है। ठीक है, कुछ व्यूवर्स ने आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हुआ है कि अब आपको डिसीजन लेकर आपको अपना लाइफ सेट करना है, या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, किसी और से मैरिज चाहते हो। अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है तो आपके पार्टनर के लाइफ में एक झटका भी पहुंचा है, या फिर बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आप कमिटेड हो सकता है कि आप अपने लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हो, अपने काम से मतलब रख रहे हो, अब आप जीवन को बैलेंस करना चाह रहे हो, हर तरह से देख रहे हो, तो आपके पार्टनर के ऊपर ही टावर गिर रहा है। लेकिन
आपको खोना इन्हें मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन अब आपको लेकर बहुत डीपली सोचने लगे हैं, आपको लेकर चर्चा करने लगे हैं, ये आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपके तरफ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, मिस उतना ही करें, फ्रीडम चाह रहे हैं, वो खुश नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी और इनको हेडेक भी काफ़ी हो रहा है। गलतियां तो इनसे हुई और गलतियों को ये ही सुधारेंगे तो ही जाके रिश्ते बैलेंस होंगे, क्योंकि आपने बहुत कोशिश की बैलेंस करने का, या फिर आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, आप दूसरी चॉइस में जा रहे हो, या आप कमिटमेंट करना चाह रहे हो, या आपने कुछ डिसीजन ले लिया है, ये बदलाव, ये टावर आपके पार्टनर के ऊपर भारी पड़ रहा है। तो आज डिसीजन चाह कर भी अगर ये नहीं ले पा रहे थे, अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की, ये बंदा अब कहीं ना कहीं अब ये आपके तरफ आने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं। आप देख लो इस कार्ड्स को, नाइट ऑफ सोल्स, बहुत तेज़ी से आना चाह रहे हैं, इतना ये पैशनेट फील कर रहे हैं, अपनी पावर को ना देखते हुए ईगो को देख, मतलब ईगो भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ईगो नहीं है, इतनी आसानी से इनका ईगो डाउन नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, वो अब आपके तरफ आना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट की बात चली तो वो कमिटमेंट देंगे। ठीक है, लेकिन जिनकी कमिटमेंट की बात चल रही थी उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन पुराने वक्त को याद कर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, डेथ की एनर्जी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग को अवेयर रहना है, सावधान रहना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर के दिमाग में ये चीज़ अट गया है कि भाई मुझे और मेरे पर्सन को इस रिश्ते में विक्ट्री चाहिए, लेकिन अगर वो खो देंगे तो आज ये हालात है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आज ये हालात है टावर, तो आने वाला कल ये अकेले रह जाएंगे, बिखर जाएंगे, ये टूट जाएंगे। ठीक है, अब ये खुद को समझा रहे, अपने ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी अगर ये आपसे बातचीत करते हैं तो फिर भी आपको सावधानी रहना है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, 8 ऑफ कप्स, अकेलेपन में बहुत निगेटिव बातें आती हैं। अगर कुछ आपने डिसीजन ले लिया है आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का, या फिर कमिटमेंट करने का, या कोई न्यू डायरेक्शन में जाने का, तो इनको बहुत ज़्यादा अंदर से आग जैसे जलन होती है, गुस्सा बढ़ता है, उस तरह की एनर्जी है। और ये झटका उनको ऐसा पड़ रहा है कि ये बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि आप निखर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं होने देंगे। ठीक है, क्योंकि मिस बहुत कर रहे, अकेले पड़ गए, ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको लेकर ये डिस्कस भी कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ भी उनको कान में भर रहे हैं, लेकिन वो आपके लिए पैशनेट भी फील कर रहे हैं, लेकिन बाबू ब्लॉकेज बना हुआ है। क्योंकि जितना पैशनेट, यहाँ काली बिल्ली को भी आप देख लीजिए, कोई है, ठीक है, जो ब्लॉकेज अभी भी क्रिएट कर रहा है, इसलिए थोड़ा अवेयर रहिएगा। लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और ये अकेले पड़ चुके हैं, वो खुश नहीं है, आज उनका अपना खुद का पावर काम नहीं आ रहा है, आपका प्यार ही उनको बहुत याद आ रहा है। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते तो कभी रुलाते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहे, जब तक ये डिसीजन ना ले ले कमिटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, हो सकता है आप लोग के साथ वर्क प्लेस पे भी हो, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, लेकिन प्यार उमड़ रहा है। ठीक है, ऑफ़र करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन एटीट्यूड भी है उनको, एटीट्यूड भी है। नेक्स्ट एक्शन, 7 ऑफ कप्स, पैशनेट भी हैं, कंफ्यूज्ड भी हैं। अब बताओ, ठीक है, काम के बारे में भी सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी ऑफर करें, बट यहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूज हैं। देखिए, मिक्स एनर्जी भी है, सेपरेशन है, अलोन है, मिस कर रहे हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कहने का मतलब ये कंफ्यूज ज़रूर है, बट ये आपके लिए पैशनेट फील करते हैं, लेकिन थोड़ा अभी इनके अंदर अपनी पावर का ईगो एटीट्यूड अभी है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर के अंदर अभी भी पावर का, अपनी एनर्जी का थोड़ा एटीट्यूड अभी भी है, क्योंकि इस बंदे को ना कोई मूर्ख बना सकता है तो ये बन जाते हैं। कोई इनकी तारीफ़ कर देना, भाई क्या पर्सनालिटी है तेरा यार, वाह वाह क्या बात, क्या खूबसूरत लगते हो तुम, क्या खूबसूरत लगती हो, तेरी पर्सनालिटी बहुत, ये ड्रेसिंग, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बस ये उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, ये इनको कुछ लोग मूर्ख भी बनाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूज है अभी,
दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये इनके मन में है कि अगर आप अपने आप को बदल रहे हो, सेलिब्रेट करो, या आपने डिसीजन ले लिया, इनके जगह किसी और ने ले लिया। समझ गए? ऑप्शन, डिसीजन, कमिटमेंट, या आप कहीं और डिसीजन ले रहे हो। तो इस बात को लेकर देखिए इसके मन में ना थोड़ा क्रोध आ रहा है, और इस पर्सन की कमजोरी कुछ लोग हैं जो जानते हैं, जो इनको मूर्ख भी बनाते हैं। ठीक है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, या कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फ्रेंड हो, जो भी हो, इनकी कुछ कमियां हैं जो इनको मूर्ख बनाते हैं और उनको ईगो दिलाते हैं। तो थोड़ा सा ये आपके सामने नहीं, किसी और के सामने थोड़ा सा ये मूर्ख बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आने की तैयारी, कन्फ्यूज़न है, लेकिन हाँ उनके मन में कुछ ऐसी बातें आ गई है जो कहीं ना कहीं उनको आपके तरफ डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो ये बंदा इस वक्त कंफ्यूज्ड है, पैशनेट है, अकेले रह गए हैं। आपके बदलाव से भी उनको टावर आ रही है, या आपने कुछ डिसीजन लिया है या आप बदल रहे हो। लेकिन इस सेपरेशन के दौरान उनको हेडक काफ़ी हो रहा है, हेडक हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, किसी तरह से थोड़ा बहुत सीजनली भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, थोड़ा हेल्थ इश्यू हो रहा है। तो वो दिन लौट कर नहीं आता, वो दिन को लाना पड़ता है आज में। ठीक है, विश्वास और प्यार से। पुराना वक्त लौट कर नहीं आता, याद जरूर आता है, लेकिन याद आता है, लेकिन वही चीज़ को आज हम जी सकते हैं विश्वास के साथ, धोखे के साथ नहीं। ठीक है, तो देखिए आपके पार्टनर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, डेथ की एनर्जी आगे, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि इनका मूड अभी भी प्रॉपर ढंग से बैलेंस नहीं है। ठीक है, देख लेती हूँ मैसेज क्या दे रहे हैं वो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप लोग का। देखिए ईगो से डील कर रहे हैं ना, इसलिए मैं कह रही हूँ 5 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अलोन की एनर्जी है, लाइफ में टावर है। तो थोड़ा सा आपको बच के रहना है, क्योंकि ये आना तो चाह रहे हैं लेकिन अभी पागल हो रहे हैं, खलबली सी मची हुई है, मिस कर रहे हैं, लेकिन ईगो से डील कर रहे हैं। नो नथिंगनेस है, अलोन वाली एनर्जी है। आ जाओगे जब तुम वो साजना, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके बगैर वो खुश नहीं है, आई एम नॉट फाइन, आपकी आवाज़ को तरस रहे हैं, यानी कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कुछ सपने उन्होंने देखा है, शायद लॉयल्टी पेश करना चाह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ। हाँ, वेटिंग एनर्जी, कमिटमेंट मैरिज को लेकर वेटिंग एनर्जी है। ठीक है, हनीमून प्लानिंग कर रहे हैं, प्यार पैशनेट एनर्जी है। आई वॉन्ट टू किस यू, वाओ, रीयूनियन। तो कहने का मतलब ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं, प्यार कर कर आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, पैशनेट एनर्जी है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपको प्यार कर कर आपको अपना बनाना चाहते हैं, यानी कि आप उनसे दूर ना जाएं। ठीक है, तो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज भी दिख रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है, फिर भी आपको सावधान रहना है। ठीक है, तो ये है जी आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।